कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बार बार चिड़िया आकर घोंसला बनाकर उस घोंसले में अंडे देती है। ज्यादातर लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन चिड़िया का किसी घर में बार बार घोंसला बनाकर उसमें अंडे देना कोई मामूली बात नहीं। आज मैं आपको ऐसी हकीकत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपके पैरों थले से जमीन निकल जाएगी, और जब दोबारा चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाकर अंडे देने आएगी तो उस वक्त आप ये एक गलती हरगिज नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा फरमाया है। इनमें चूंडी जैसे छोटे हशरात भी शामिल हैं और हाथी और वेल मछली जैसे बड़े बड़े जानदार भी। लेकिन फिर कोई मखलूक साइज में कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने किसी भी मखलूक को बिना किसी वजह और मकसद के पैदा नहीं फरमाया। चिड़िया वैसे तो एक छोटा सा परिंदा है, लेकिन इंसानी तारीख और इस्लामी हिस्ट्री में हमें चिड़िया के बड़े बड़े कारनामे देखने को मिलते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अबाबील का जिक्र किया है। अबाबील छोटे छोटे परिंदे थे जिन्होंने अपनी चोंचों में छोटे छोटे कंकर उठा रखे थे, लेकिन अबाबील क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचे उड़ रहे थे, जब इतनी ज्यादा ऊंचाई से अबाबील ने अपनी चोंचों में पकड़े हुए छोटे छोटे पत्थर गिराए तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आते आते उन पत्थरों में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भर चुकी थी, और जब ये पत्थर हाथियों पर लगे तो ये हाथियों के अंदर तक चले गए और कुछ ही देर में पूरी एक हाथियों की फौज गोश्त के लोथरों में तब्दील हो चुकी थी। अबाबील वैसे तो चिड़िया से थोड़े बड़े परिंदे होते हैं, लेकिन आप अबाबील को भी एक किस्म की या एक नस्ल की चिड़िया कह सकते हैं। इसी तरह नमरूद ने जब एक बहुत बड़ी आग जलवाई और उस अजीम आग में अल्लाह ताला के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डलवा दिया गया, तो उस वक्त ये हक और बातिल की सबसे बड़ी जंग थी। ये चिड़िया ही थी जिसने अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर भर कर उस बहुत अजीम आग को बुझाने की कोशिश की। जब एक और परिंदे ने चिड़िया से पूछा कि क्या चिड़िया तुम पागल हो गई हो, तुम तो छोटा सा परिंदा हो और तुम्हारी छोटी सी चोंच है, अब इस छोटी सी चोंच में तुम कितना ही पानी ले जाओगी, क्या तुम पागल हो, इतनी बड़ी आग तुम कभी नहीं बुझा सकती। जिसके जवाब में चिड़िया का कहना था कि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत छोटा सा परिंदा हूँ और फिर मैं जो मर्जी कर लूं, इतनी अजीम और इतनी बड़ी आग को मैं बुझा नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद मैं आग में पानी डालती रहूंगी क्योंकि मुझे डर है कहीं क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे ये ना पूछ ले कि जब मेरे नबी को आग में जलाया जा रहा था तो तुम क्या कर रही थी। भले मैं इस आग को कभी ना बुझा सकूं, लेकिन क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा नहीं होंगी। बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह को भी चिड़ियों वाला बाबा कहा जाता था, क्योंकि बाबा फरीद चिड़ियों से बेहद प्यार करते थे। बाबा फरीद जैसे ही सुबह उठकर फजर की नमाज अदा कर लेते थे तो वो अपने आंगन में चले जाया करते थे और वहाँ चिड़ियों को दाना दुनगा डाला करते थे, और पूरे शहर की चिड़िया उस दाने को खाने आया करती थीं। कहा जाता है कि बाबा फरीद ना सिर्फ चिड़ियों से बात कर सकते थे बल्कि चिड़ियों की बोली समझ भी सकते थे, और इधर उधर की चिड़िया बाबा फरीद को आकर शहर की खबरें दिया करती थीं। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने चिड़िया जैसा मासूम लेकिन अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखने वाला परिंदा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाबा फरीद कहा करते थे कि मैंने आज तक बहुत से परिंदों और जानवरों को शाम को भूखा सोते देखा है। वो पूरा दिन खाने की तलाश करते हैं लेकिन उन्हें खाना नहीं मिलता, जिसके बाद मजबूरन उन्हें रात को भूखा ही सोना पड़ता है। लेकिन चिड़िया वो वाहिद परिंदा है जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भूखे सोते नहीं देखा। चिड़िया निकलती तो अपने घोंसले से खाली पेट है, लेकिन पेट भर कर ही अपने घोंसले में वापस आती है। बाबा फरीद इसकी दो वजूहात बताया करते थे। पहली वजह कि चिड़िया का तवक्कुल अल्लाह ताला पर बहुत मजबूत है। चिड़िया ये तवक्कुल रखती है जिसने आज के दिन की मेरी जिंदगी लिखी है उसने आज के दिन का रिस्क भी मेरा लाजमी लिखा होगा। जबकि चिड़िया के अंदर दूसरी खूबी ये पाई जाती है कि चिड़िया घोंसले से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द करती है, और चिड़िया की यही दो खूबियां हैं जिसकी वजह से चिड़िया कभी भूखी नहीं सोती। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ये कोई कहीं सुनी बात नहीं, ना ही कोई कहानी है, बल्कि साइंसदान भी इस चीज की तस्दीक कर चुके हैं। बुनियादी तौर पर हमारे घरों में जो चिड़िया आकर अंडे देती है, ये जो आम चिड़िया आप रोजाना देखते हैं, इसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 साल होती है, और इस दौरान चिड़िया अपनी जिंदगी पूरी कर लेती है। लेकिन आपने भी देखा होगा, मुशाहिदा जरूर किया होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सालों साल यानी 10, 20 या 30 साल भी चिड़िया आती रहती हैं, यानी चिड़ियों का जोड़ा आता है, उस घर में घोंसला बनाता है और अंडे देता है, और हर 6 महीने या साल बाद ये अमल रिपीट होता है। कभी आपने सोचा है कि जो चिड़िया 3 या 4 साल जीती हैं वो कैसे सालों साल आपके घर में आकर अंडे देती हैं, घोंसला बनाती हैं? तो बुनियादी तौर पर साइंसदान इस चीज की तस्दीक
तहकीक करते हैं कि जो चिड़िया होती हैं वो नस्ल दर नस्ल एक घर या एक जगह में आकर घोंसला बनाती हैं। यानी जो चिड़ियों के बच्चे जिस जगह पैदा हुए होते हैं, जब वो बालिग हो जाते हैं तो अगले साल वो उसी जगह पर आते हैं, और अगर उनके माँ बाप ने उस घोंसले में अंडे नहीं दिए होते तो अगले साल आकर वो उस घोंसले में अंडे बच्चे देते हैं। इस तरह नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहता है। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज आपके घर को बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी। चिड़िया जब किसी घर में घोंसला बनाकर अंडे देती है और उन अंडों से बच्चे निकल आते हैं और चिड़िया उसकी परवरिश करती है यहाँ तक कि वो बच्चे बड़े होकर उड़ना शुरू कर देते हैं। और तो जैसे ही चिड़िया उस घर में काम पूरा कर यानी अपने बच्चों की परवरिश कर जाने वाली होती है तो आखिरी रात अल्लाह ताला से अपने घोंसले में बैठकर उस घर और घर वालों के लिए दुआ करती है, या अल्लाह जैसे इस घर ने मुझे आसरा दिया और इस घर के लोगों ने मेरे घोंसले की हिफाजत की, मेरे घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाया, या अल्लाह तू भी इस घर और घर में रहने वालों की हिफाजत करी और कभी भी इन पर कोई आफत ना आने दें। और इस बात को हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला कमजोर की दुआ जरूर कबूल फरमाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब चिड़िया जब किसी घर में घोंसला बनाती है लेकिन घर वालों की किसी गलती की वजह से जानते बूझते हुए या अनजाने में वो घोंसला टूट जाता है और चिड़िया के अंडे घोंसले से गिर जाते हैं, तो उसके बाद चिड़िया उस घर में रहने वाले लोगों और उस घर के लिए बद्दुआ करती है कि जैसे इन्होंने मेरे बच्चों को मारा, या अल्लाह तू भी इस घर को बर्बाद कर दे, इस घर का रिज्क उठा ले, जैसे इस घर में रहने वाले लोगों की वजह से मैंने अपने बच्चों की मौत देखी, तू वही सब कुछ इस घर में रहने वालों को भी दिखाई। एक और जरूरी बात, अगर चिड़िया आपके घर में किसी ऐसी जगह पर घोंसला बना लेती है जहां हर बार उस चिड़िया के अंडे गिर जाया करते हैं, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि या तो आप कुछ कर चिड़िया के घोंसले को महफूज बना दें, या फिर जैसे ही चिड़िया के अंडे घोंसले से गिर जाएं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस जगह से चिड़िया का घोंसला उठा दें और उस जगह को पुर कर दें ताकि दोबारा उस जगह पर चिड़िया घोंसला ना बना सके। और कोशिश करें कि चिड़िया का घोंसला जो आपने गैर महफूज जगह से उतारा है उसे किसी महफूज जगह पर अपने घर में शिफ्ट कर दें ताकि दोबारा अगले सीजन जब चिड़िया आपके घर में आए तो उस महफूज जगह पर अपने घोंसले की मरम्मत करे और वहां अंडे दे। चिड़िया है तो छोटा सा परिंदा, लेकिन इस परिंदे की बददुआ आपके घर को बर्बाद भी कर सकती है। कोशिश करें कि चिड़िया की दुआ लें, कभी बददुआ ना लें, वरना बर्बादी आपका मुकद्दर बन जाएगी। अगर मेरी काविश पसंद आई तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें, और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा।